एक गांव में कालू कौवा रहता था। वो दिन रात मेहनत करके मटके बनाता था और उसे घर घर जाकर बेचता था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो ज्यादा आमदनी नहीं कमा पाता था। एक दिन कालू बोलता है, लानत है ऐसी जिंदगी पर जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ऐ अल्लाह, अब कितने दिन ऐसे चलेगा? क्या यही मेरी जिंदगी है? कालू ये सोच ही रहा होता है कि भूत कालू के पास आता है और कालू से कहता है, कालू भैया, मैं किसी जालिम के धोखे में आकर मर गया और मैं भूत बन गया हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ कालू भाई, यही बात है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब से मैं मरा हूँ मुझे कभी भी खाना नहीं मिला और मुझे आज बहुत भूख लगी हुई है। प्लीज मुझे खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर कालू कौवा इसे अपने घर ले जाता है और इसे खाना खिला देता है। भूत खाना खा लेता है और कालू कौवे से कहता है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पेट भर कर खाना खिलाया। मैं आपको इस नेकी के बदले 1 मटका देता हूँ। इस मटके का पानी पीने से सब बीमारियाँ और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस दुनिया में सेहत से ज्यादा और कुछ भी अच्छा नहीं है। एक बात याद रखना, इस मटके का इस्तेमाल इसकी ताकत से ज्यादा मत करना, वरना इसकी ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए भूत वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन मिट्टू तोता बीमार पड़ जाता है तो कालू ने उसे उसी मटके का पानी पिलाया। तोता पानी पीकर बैठ गया। उसे देखकर पड़ोसी कबूतर बोला, अरे कालू भाई, ये क्या चीज है? ये तो कोई कमाल की चीज लगती है। फिर कालू कौवा उसे सारा माजरा सुनाता है। फिर कबूतर बोलता है, कालू, ये तो कमाल है। अगर तुम इस मटके का पानी मेरी बीवी को पिला दो तो उसकी कमर दर्द भी ठीक हो जाएगी। वो बहुत दिनों से बीमार है और उसका इलाज करवा कर मैं थक गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई फाका नहीं हुआ। फिर कालू कौवा कबूतर की बात सुनता है और कबूतर को मटके का पानी पिला देता है। फिर जिस तरह कबूतर की बीवी मटके का पानी पीती है वो सीधी एकदम खड़ी हो जाती है। ये देखकर तो कबूतर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसी तरह के सारे परिंदे कालू के पास आने लगे और अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताने लगे और वहाँ से मटके का पानी पीकर शफा होकर चले जाते। इसी तरह परिंदों का आना जाना लगा रहता। सारे परिंदे पानी पीते और शुक्र अदा करके वहाँ से चले जाते। एक दिन कालू की बीवी कहती है, जानते हो कालू, जब से ये मटका तुम्हारे पास आया है तुमने तो अपने मटके बनाना ही खत्म कर दिए हैं। ये सारे परिंदे तो आते जाते रहेंगे, तुम उनसे पैसे लिया करो और अपना घर बनाना शुरू करो ताकि हम फिर से मटके का काम शुरू करें। फिर कालू अपनी बीवी की बात सुनकर सबसे पैसे लेना शुरू कर देता है। इस तरह कालू के पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन एक सिपाही कालू के पास आया और कालू से बोला, राजा की बेटी, आज हमारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने कहा है इसका बैठना नामुमकिन है। तुम्हारे इस इलाज का सुनकर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो कालू को अपने साथ ले जाता है। राजकुमारी की बीमारी के बारे में राजा जी ने सारा कुछ उसको बताया। तो कालू ने कहा, कोई बात नहीं है राजा जी, मैं इसका इलाज जरूर करूँगा, मगर मैं इसके इलाज के लिए पूरे 1 लाख सिक्के लूँगा। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं इलाज को शुरू कर देता हूँ। राजा सारी बातें कालू की सुन लेता है और वो तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। वो कालू से कहता है, कालू, तुम इलाज को शुरू करो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम पैसों की फिक्र न करो, मैं तुम्हें 1 लाख सिक्के जरूर दूंगा। बस तुम इलाज करो और मेरी बेटी को ठीक कर दो। कालू राजा की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कालू मटके का पानी राजकुमारी के मुंह में डालने लगता है, पर कालू के लालच की वजह से मटके से पानी नहीं निकलता और राजकुमारी के मुंह में पानी नहीं जाता। ये सारा माजरा राजा भी देख रहा होता है। राजा को कालू की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि कालू को कैद कर दिया जाए। फिर कालू को जेल हो जाती है। इस तरह कालू को ज्यादा लालच करने की वजह से उसको लालच की सजा मिल जाती है। एक गांव में टूनी चिड़िया ढाबा चलाती थी।
और इस ढाबे पर टूनी चिड़िया पराठा बनाती थी और दूसरी ही तरफ कालू आलू की सब्जी बनाता था। दोनों खूब अच्छा खाना बनाते थे और इस ढाबे पर अमीर तोता इनके खाने खाने के लिए आता था। अरे दोस्तों, मैं अगर रोज तुम्हारे ढाबे की आलू की सब्जी और पराठा ना खाऊं तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। मेरा तो तुम्हारे खाने से दिल ही नहीं भरता। बस इसीलिए तुम्हारा ढाबा आज इसी तरह तरक्की कर रहा है। तोता सब कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी, अगर मेरे आलू की सब्जी अच्छी ना हो तो तुम्हारा पराठा खाने के लिए कोई भी ना आए। ये सुनकर टूनी कालू को कहती है, मैं भी यही बोलने वाली थी, अगर मेरे अलावा कोई और पराठा बनाए तो तुम्हारी सब्जी भी कोई खाने के लिए ना आए। अरे वाह रे वाह, तुम्हारा मतलब है लोग तुम्हारा पराठा ही खाने के लिए आते हैं। अगर मेरी सब्जी अच्छी ना हो तो तुम्हारा पराठा भी कौन खाने के लिए आए। फिर उसके बाद टूनी भी बोलती है, अरे सब्जी के बच्चे, अगर मैं पराठा खस्ता और अच्छे ऑयल में ना बनाऊं तो तुम्हारा ढाबा आज ही बंद हो जाए। अच्छा तो ठीक है, मैं आज आलू की सब्जी गंदी बनाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि किसकी वजह से परिंदे खाना खाने के लिए आते हैं। फिर कालू सब्जी में बहुत सारी मिर्चें मिला देता है। जब तोता खाना खाने के लिए आता है, तोता जैसे ही खाना खाता है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्चें लग जाती हैं। अरे इतनी ज्यादा मिर्चें, मेरा तो मुंह ही जल गया। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। अरे देखा टूनी, मैं ना कहता था कि मेरी सब्जी अच्छी ना हो तो तुम्हारे पराठे का एक नवाला भी कोई ना खाए। चलो ठीक है, आज मैं पराठा बनाती हूँ, देखते हैं तुम्हारी सब्जी कौन खाता है। फिर टूनी अपने पराठे में बहुत ज्यादा गुड़ मिला देती है। फिर दूसरे दिन तोता उनके पराठे खाने के लिए आता है। तोता पराठा जैसे ही तोड़ता है, तोते से पराठा नहीं टूटता और उसके दांत टूट जाते हैं। अरे मैं तो मर गया, मेरे तो सारे ही दांत टूट गए। तोता गुस्से में पराठा टूनी के मुंह पर दे मारता है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा ढाबा बंद करवा दूंगा। फिर गुस्से में आकर तोता वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलने लगा। इस ढाबे पर बहुत कम परिंदे आने लगे, जिससे टूनी और कालू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर दोनों अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगे कि किसी एक के नुकसान की वजह से खुद अपना भी नुकसान होता है। फिर दोनों एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं और फिर हंसी खुशी वो ढाबा फिर से ऐसे ही चलाने लग जाते हैं और फिर वही परिंदे दोबारा ढाबे पर खाना खाने के लिए आने लग जाते हैं। फिर इसी तरह दोनों हंसी खुशी मिलकर काम करने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मेरे चैनल फेरी चिड़िया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।